अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब में आजकल बहुत ही बड़ा बदलाव हो रहा है। सऊदी अरब अपने देश को एक नई पहचान देने के लिए बहुत बड़ा प्लान कर रहा है जिसका नाम है विजन 2030। इस प्लान का एक हिस्सा ये भी है कि वह अपने देश में आने जाने को बहुत खास और स्मार्ट बनाना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आवाजाही का हमारी सेहत से क्या लेना देना है। तो दोस्तों बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी कोई बीमार पड़ जाता है तो सबसे ज़रूरी होता है कि उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचाया जाए, और इसी काम में आज की नई टेक्नोलॉजी मदद कर रही है। सऊदी अरब के कुछ बड़े बड़े लोग और अच्छी कंपनियां मिलकर इस पर काम कर रही हैं। उनका मकसद ये है कि आने वाले समय में सड़कों पे चलने वाली गाड़ियां ऐसी हो जो खुद ही चले, एक दूसरे से बात करे, और सबसे बड़ी बात किसी भी इमरजेंसी में सबसे पहले मरीज तक पहुंच सके। सोचिए अगर किसी को अचानक से कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो आज हम फ़ोन लगाते हैं मदद के लिए, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है कि गाड़ी खुद मरीज के पास पहुंच जाए, क्योंकि उसे किसी स्मार्ट नेटवर्क से पता चल गया कि कहाँ मदद की ज़रूरत है। इससे बहुत सारा समय बचेगा और कई जानें भी बचाई जा सकेगी। एक और कमाल की चीज़ है जिसका नाम है ड्रोन। हाँ, वही छोटी सी उड़ने वाले रोबोट। इनका इस्तेमाल छोटे मोटे दवाइयाँ और ज़रूरी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए किया जा सकता है। सोचिए एक गाँव में किसी को दवाई चाहिए और वहाँ कोई दुकान नहीं है, तो एक ड्रोन कुछ ही मिनटों में दवाई पहुँचा देगा। इससे समय और पैसा दोनों बचेगा। ये सब बदलाव सिर्फ मरीजों के लिए नहीं हो रहे, बल्कि इससे पूरे देश का सड़क का सिस्टम भी स्मार्ट हो रहा है। अब अगर कहीं रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो एम्बुलेंस और स्मार्ट गाड़ियां खुद ही सबसे खाली रास्ते से निकल जाएंगी। इससे हम सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि सड़कों पर भीड़ कम होगी और सबको आने जाने में आसानी होगी। ये सब सऊदी अरब को एक स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। यहाँ पर नियोम जैसी नई नई स्मार्ट जगहें बन रही हैं, जहाँ पर हर चीज़ टेक्नोलॉजी से चलेगी। यहाँ की सड़कों पर ऐसी गाड़ियाँ होंगी जो आपस में और पूरे शहर के सिस्टम से जुड़ी होंगी। लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। AI की मदद से डॉक्टर दूर बैठ के भी मरीज को देख सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। इन सब बड़े बदलाव से सऊदी अरब में लोगों की सेहत का देखभाल करने का तरीका और सड़कों पर चलने का तरीका, दोनों में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। वे सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए ही नहीं सोच रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई राह दिखा रहे हैं। ये सब करने के लिए बहुत सारे लोग और कंपनियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्हें पता है कि अगर वो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करेंगे तो वो विजन 2030 के सपने को पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों ये तो बस शुरुआत है। आगे चलकर सऊदी अरब में आपको ऐसे शहर देखने को मिलेंगे जहां सब कुछ कंप्यूटर से चलेगा। इन शहरों को हम स्मार्ट सिटी कह सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है नियोम, जो एक ऐसा शहर है जहां सड़कों पर गाड़ियां होंगी जो अपने आप चलेंगी। ये गाड़ियां आपस में और शहर के सिस्टम से जुड़ी होंगी। अगर कहीं पर ट्रैफिक जाम है तो ये गाड़ियां खुद ही दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगी। इनमें न सिर्फ मरीजों को मदद मिलेगी, बल्कि हम सबको सड़कों पर कम समय बिताना पड़ेगा। इसके अलावा सऊदी अरब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का भी इस्तेमाल कर रहा है। AI की मदद से डॉक्टर दूर बैठे भी किसी मरीज की जांच कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी दूर दराज के इलाके में रहते हैं जहां कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो AI की मदद से आप शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ रोबोट और टेक्नोलॉजी से चलेगा तो इन आम मज़दूरों का क्या होगा जो भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों से यहाँ आकर काम करते हैं, जैसे हाउस ड्राइवर या दूसरे काम, एनीथिंग। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, और ये सच है कि आने वाले समय में बहुत से ऐसे काम जो आज लोग करते हैं वो मशीनें और रोबोट करेंगे, जैसे सामान उठाना, रखना, सफाई करना या फिर गाड़ियों को चलाना। इससे ये लगता है कि आम मज़दूरों की ज़रूरत शायद कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बदलाव हमेशा कुछ दरवाजे बंद करता है, लेकिन कई नई दरवाजे खोलता भी है। सऊदी सरकार का सपना सिर्फ तेल पर निर्भर रहने का नहीं, बल्कि वो टूरिस्ट, मनोरंजन, टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ना चाहता है। इन नए क्षेत्रों में काम करने का बहुत से मौके बनेंगे। जब यहाँ नई नई स्मार्ट सिटी बन रही हैं तो इन्हें बनाने और चलाने के लिए लाखों करोड़ों की ज़रूरत पड़ेगी,
रोबोट को ठीक करने वाले लोग, इन नए सिस्टम को संभालने वाले लोग और नए कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोगों की बहुत ज़रूरत मांग होगी। दोस्तों, ये कहना गलत होगा कि मज़दूरों के लिए काम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, उनके काम का तरीका ज़रूर बदलेगा। उन्हें नए टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो इन नए मौके का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे सऊदी अरब अपने देश को एक नई पहचान दे रहा है। ये लोग न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। इन बदलाव से सबको फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो यहाँ का रहने वाला हो या फिर किसी और देश से आकर यहाँ पे काम करने वाला हो। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खबर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।